जिसमें एजाज़ ने बड़ा अहम इंकशाफ किया था। एजाज़ ने ये कहा था कि उनके पास ये बाकायदा कन्फर्म खबर है कि जो सदर आसिफ अली ज़रदारी है उनको हटाए जाने के हवाले से काम का आगाज़ हो चुका है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कुछ रूल्स में तब्दीली लाई जा रही है। या नून लीग इसकी ख्वाहिश क्यों करेंगी कि आसिफ अली ज़रदारी को हटाया जाए? बल्कि दो चीज़ें, एक खबर मैंने आपको पहले दी कि 2 साल आखिरी जो हैं वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म की तैयारी की जा रही है बनाने की, और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आसिफ अली ज़रदारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पीपल्स कि सदर आसिफ अली जरदारी को फारिग किया जा रहा है और उनकी जगह जनरल आसिम मुनीर मनसब सदारत पर मुतमक्कन होने जा रहे हैं। मैं इस खबर के बारे में, और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और वो बड़े अब्बू जो है ना उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर हामिद मीर साहब, वही जी हामिद मीर साहब जिनको जनाब जो अहम बात है वो है कि तरथलियां बढ़ गई हैं। अब आपको नजर आ रहा है जनाब के बिलावल भुट्टो जरदारी फॉर्म में आ रहा है, बल्कि लाया जा रहा है। अब हमें समझ आई कि भाई ये 2 सिम वाला मोबाइल जो है आप लोगों को कि हामिद मीर साहब ने भी लगाया है कि ये खबर गलत है। ठीक है, जो लोग ये खबर फैला रहे हैं कि जी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर खुद सदर बनने के चक्करों में क्या बोलते हैं, हाँ, खुद सदर बनने नहीं, कोई उनको सदर बनाना चाह रहे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाना चाह रहे, जैसे ज़िया-उल-हक को बनाया था। तो ये खबर बिल्कुल गलत है, इसलिए कि उनका तो सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। आपने देखा नहीं, DGISPR साहब ने कई बार आके कह दिया हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग हमें जो है ना खामखाई पॉलिटिक्स में ना घसीटा करें। होगा उससे तो पाकिस्तान ये बोलेगा बिलावल भुट्टो है कौन? क्या बिलावल भुट्टो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा फील्ड मार्शल है? क्या है बिलावल भुट्टो? कि मियां नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान बने तो वो बिलावल को वजीर आजम बना दें। अच्छा, स्वैप ही करना है ना फिर आपने। हाँ बिल्कुल स्वैप करना पड़ेगा ना। दोनों होते तो नून लीग नहीं रख सकती, ये दोनों रख सकती है। वो वजीर आजम एक भाई होगा और सदर एक भाई होगा। दो हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच एक बहुत बड़ी दरार आ गई है, और बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को हटाकर खुद आसिर मुनीर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 2 सिम ही, और ये 2 सिम वाला मोबाइल जो है ये क्यों स्मार्ट हो रहा है, इतना क्यों पतला हो रहा है, ये टीके टूके लगवा के, और जनाब ये इसने अपना वजन क्यों कम। अब समझ आ रही है कि भाई तैयारियां हैं, वजीर आजम बनाने की तैयारियां हैं इस 2 नंबर भुट्टो को, जाली भुट्टो को, क्योंकि इन्हें ये पता है, इसके बाप को भी ये पता है कि अब अवामी वोट से तो ये कभी नहीं आ सकते। इनको भी पता है और शरीफ खानदान को भी पता है, और वो माई जनाली तिक्कियां वाली माई कतरी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं, और एक बहुत उनके फादर आजकल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी हैं, और बिलावल साहब हमारे इससे पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके। उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसको तैयार किया जा रहा है, उसके बाप से लिया जाएगा इस्तीफा। और ये जनाब जिसने ये खबर दी है वो कह रहा है कि भाई ये पक्की खबर है, उसका इस्तीफा लेके और कौन बनेगा करोड़पति। मेरा मतलब है करोड़पति तो वो पहले ही है, कौन बनेगा मिलियनर, वो उस ओहदे पे कौन आएगा वो हम सबको पता है। फील्ड मार्शल साहब जाके जनाब बुर्जुमान होंगे वहाँ पर, सदर के ओहदे पर वो बैठेंगे, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जाएगा आपका वजीर आजम। हाँ जी, क्योंकि बैरूनी दुनिया में जो है उन्हें पता है। हालांकि देखें ट्रंप हटा भी दिया जाए, नून लीग तो कभी नहीं हटाएगी। अब ताकतवर हल्के हटाएंगे तो ताकतवर हल्के क्यों हटाएंगे, या नून लीग इसकी ख्वाहिश क्यों करेंगी कि आसिफ अली जरदारी को हटाया जाए? बल्कि 2 चीज़ें, एक खबर मैंने आपको पहले दी कि 2 साल आखिरी जो हैं वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म की तैयारी की जा रही है बनाने की, और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और ताकतवर हलकों से बार बार इस बात पर बस ज़िद हैं कि उनको मनाया जाए, उनको दरख्वास्त की जाए। और वो दरख्वास्त मंजूर कैसे करवानी है जी? 2 साल जो हैं वो बिलावल को देने हैं, तो साफ ज़ाहिर है जब बिलावल वज़ीर आज़म होंगे तो सदर तो आसिफ
आसिफ अली जरदारी नहीं रहेंगे। ये खबर मैं गुज़श्ता भी लोग में आपको दे चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो सदार वजारत है वज़ीर आज़म की, अगर वो मिलती है तो आसिफ अली जरदारी सदर नहीं रहेंगे। मेरे वी लोग पहले, उसके बाद ये खबरें आ रही हैं, आज या कल ये खबर आई है कि जी आसिफ अली जरदारी को हटाने की तैयारी की जा रही है। तो यानी कि मेरी खबर जो है वो सच साबित हुई कि आखिरी 2 साल अगर मिल जाती हैं वज़ीर आज़म के लिए बिलावल को, तो फिर जो आसिफ अली जरदारी हैं वो आप जो है वो सदर नहीं हो सकता, बेटा अगर वज़ीर आज़म है, ये गुंजाइश ही नहीं हो सकती। और नून लीग पहले नाराज़ है कि 2 साल आखिरी हम क्यों दें, हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा है। लेकिन उनको ये नहीं इल्म है कि जो सेनेट और जो कौमी असम्बली में अगर उनके साथ बिलावल भुट्टो की जमात ना हो तो हुकूमत नहीं संभाल सकती। तो ये पावर शेयरिंग की खबरें इलेक्शन से पहले भी थी, और फिर इस पावर शेयरिंग के हवाले से जो इन्होंने ऑलरेडी हुकूमत बनवाई है उन्होंने ये फैसला कर लिया है। अब बिलावल भुट्टो को अगर वो 2 साल के लिए नहीं आते तो इस हुकूमत का तख्ता उल्टना है, इस हुकूमत ने घर जाना है, फिर हालात फिर ख़राब होने। और इमरान खान के लिए तो ऑलरेडी जो मुश्किल। हाल ही में अमेरिका पहुंचे थे और इसी दौरे के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें शुरू हो गई। सेना प्रमुख कासिम मुनीर, जो पहले ही देश के सबसे ताकतवर शख्स माने जाते हैं, वो अब राष्ट्रपति पद की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। खबर मिल रही है कि मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ उनके संबंध बहुत बुरे हो चुके हैं। माना जा रहा है कि वो जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। यानी फिर एक बार पाकिस्तान का इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक बार फिर पाकिस्तान पुरानी कहानी को लिखने वाला है, पात्र बदलने वाले हैं। 1977 में इसी तरह इसी जुलाई के महीने में जियाउल हक ने लोकतंत्र का तख्ता पलट किया था और अब इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है। पिछले साल हुए आम चुनाव में भले इमरान खान की पार्टी पीटीआई को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन सेना की दखल से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और जरदारी राष्ट्रपति बने। वोटों की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। नाराज मत करें, ना छेड़ मलंगानू। हम मलंग लोग हैं, हमारी बदवा बहुत लगती है, हमारी काली जुबान है, हमें मत छेड़ो, नहीं तो 5 मिनट लगेगा हुकूमत आपकी। यूं आपकी हुकूमत केलदास साहब सिर्फ एक मिनिस्टर नजर आ रहे हैं और वो ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, तो इसके जवाब में फतर का जवाब फतर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। और हम जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत नहीं था, इतना ही था कि जो सिस्टम, जो आइन, जिस जमहूरियत के लिए मेरे जमात ने, मेरे खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने इसलिए दिया था ताकि ये हाउस चले, ये जमहूरियत चले, ये पार्लियामान चले, और जो भी उस कुर्सी पे बैठे या किसी सूबा का कुर्सी पे बैठे वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकाल सके। ये वजह था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अग्री किया, 18वीं तरमीम पास किया, NFC अवार्ड में डेवोल्यूशन करवाया।